बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। सुनो बच्चों, कल से रमजान शुरू है। रोजा कौन कौन रखेगा? हाथ उठा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ कि रोजा में तुम लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा हमको रोजा में मिसवाक करना अच्छा लगता है। हमको नमाज पढ़ने में अच्छा लगता है। हमको सहरी करने में सबसे मजा आता है। आपको मियाँ, आपको रमजान में क्या मजा आता है? हमको सबसे अच्छा लगता है ना कि दिन भर मस्जिदे में रहें और कुरान का तिलावत करते रहें और नमाज पढ़ते रहें। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को रमज़ान में ये चीज़ें अच्छा लगता है। किसी को मिसवाक करना, किसी को नमाज पढ़ना, किसी को कुरान की तिलावत करना, किसी को इफ्तारी करना, ये सब सारी चीज़ें अल्लाह की इबादत है। तमाम लोग पूरे रमज़ान की रोज़ा रखेंगे। नल बंद करके आओ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ बच्चा, कहाँ थे इतना देर? आप अभी आ रहे हैं, बताइए। मम्मी सहरी का सामान लाने के लिए दुकान भेजती थी। अच्छा, कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। देख रहे हो लापरवाही है ना? लापरवाही है कि नहीं? इमाम साहब को बताओ। इमाम साहब कहाँ है जी? इधर आइए तो। क्या हुआ? देखिए जी, ये सब क्या है? ये सब भिगाया हुआ है, नल उधर चालू है, न बच्चा सही से पढ़ा रहे हैं, चप्पल वहाँ पे भिगाया हुआ है। ये बताओ हमाद, रोजा कहाँ रखते हैं, किस चीज में रखते हैं? जी हजरत, मैं दिल में रोजा रखती हूँ। दिल में रखते हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप किस चीज में रखती हैं मुन्नी? आप किस चीज में रोजा कहाँ रखती हैं? प्लेट में। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बच्ची है। और आप बाबू? दिल में। और आप बड़े मियाँ? ऐसा सदर साहब, चलिए बैठ के बात करते हैं। क्या बैठ के बात करें? आपका बहुत सारा शिकायत आ रहा है। देखिए, ये सीधा कर रहा है। क्या हो सदर साहब, इतना हल्ला गुल्ला जो आप लोग कर रहे हैं, ये बात तो हम लोग बैठ के भी मशवरा कर सकते हैं। चलिए हम लोग बैठ के बात करते हैं। चलिए आइए आइए इमाम साहब। तो बच्चों ये बताओ कि रोजा में क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह में सहरी करना चाहिए, फजर से पहले। फिर दिन भर भूखा रहना चाहिए। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, जिक्र, इबादत और इफ्तार से पहले दुआओं का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तरावी भी पढ़ना चाहिए बेसिकत। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपको सारी चीज मालूम है। तो बताओ कौन कौन लोग तरावी पढ़ेंगे? सारे लोग पढ़ेंगे? ठीक है, फिर इंशाल्लाह आइंदा कल का सबक दिया जाएगा ना, साथ में दिलाना। ठीक है, आज छुट्टी। चलो आओ, चलो चलिए सदर साहब बाबू, आइए इमाम साहब, कुरान शरीफ में किधर से? हाँ चलो। तुम रोजा नहीं रखता है, आप ही जी को बोल दिया कि हम रोजा रखते, झूठ बोलता है। हम कैसे नहीं रोजा रखते? हाँ, तुम उस दिन देखे थे, तुम खा रहा था। कब देखा था? तबरी साल। कहाँ? हम देखे थे, वहाँ पे खा रहा था। कब देखा था? हम देखे थे कि वहाँ पे खा रहा था। नवाजी मन के पास तो तुम बोल दिया साबिर कि हम रोजा रखते हैं, मगर तुम रोजा नहीं रखता है। तुमने कब देखा कि हम रोजा नहीं रखते हैं?
पिछले साल याद है नल के पास बैठ के बिस्कुट खा रहा था। झूठ मत बोलो, मस्जिद में झूठ नहीं बोला जाता है। अच्छा हम झूठ बोल रहे, चलो तुम्हारा बहन से पूछवा दे रहे हैं। चलो। चलो जैनब, तुम्हारा भाई पिछले साल कितने रोजा रखा था? उधर नमाज पढ़ रहे सदर साहब, इधर बच्चा को इमाम साहब पढ़ा रहे हैं। आप आए इतना ज़ोर से मस्जिद में चिल्लाने लगे। मस्जिद में इतना ऊंचा आवाज़ से थोड़ी बोलना है। अब आप इमाम से बात कर रहे हैं, इमाम जो होते हैं अम्बिया का वारिस होते हैं, इतना ऊंचा आवाज़ से आप मस्जिद में बात कर रहे हैं, बताइए। एक आदमी का नमाज ख़राब हो रहा है, इमाम साहब का दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, क्या बच्चा पढ़ाएंगे? अरे भाई जो बात आप बोल रहे थे वहाँ पर ही आके चटाई के बारे में, पानी के बारे में बंद कर देते, थोड़ा सा उसको बना देते, बात ख़त्म हो गया। क्या बिगड़ जाता आपका? मस्जिद में रहते हैं ये, हम लोग तनख्वाह देते हैं। किस बात का तनख्वाह देते हैं? यहाँ पे सामान ऐसा बिगाया हुआ है, यहाँ पे पानी नल में चालू है, और भी शिकायत आ रहा है। बताइए अब गलत कौन है? नहीं देखिए, कभी कभी गलती हो जाता है इंसान से, ऐसा बात नहीं है, फरिश्ता नहीं है, ये भी इंसान है। भाई आपसे भी गलती होता होगा, लेकिन है कि इस तरह से आपको आके बोलना ही सही नहीं था। आप आराम से भी बोल सकते थे, अरे इमाम साहब तो करवे करते हैं, आपका बच्चा पढ़ा दे रहे हैं, आपको नमाज पढ़ा दे रहे हैं 5 वक्त का। हम लोग तो फजर में सुतल रहते हैं, लेकिन इनको हर हाल में उठना है, फजर में सबको नमाज पढ़ाना है। अगर एक दिन फजर में नहीं उठेंगे तो क्या हाल होगा? अभी खाली चटाई में आप इतना बोलिए, सोच के देखिए, इतना फिक्र लेना पड़ता है। वेतन भी इसी बात का दे रहे हैं ना? हाँ तनख्वाह दे रहे हैं ना हम लोग। ठीक है भाई, तनख्वाह आप देते हैं तो तनख्वाह देने का मतलब ये थोड़ी है हुआ कि आप इमाम साहब को अपना गुलाम समझ ले या आप खरीद लिए हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा सदर साहब, तनख्वाह का बात आया तो तनख्वाह जो है ना, तीसरा महीना का तनख्वाह अभी हमको मिला है, ठीक है, 2 महीना का तनख्वाह बचा हुआ है। और खैर आप तो आके बोले, ऐसे 10 लोग आके बोलते रहते हैं, सबका सुनना पड़ता है, मदरसा में बच्चा भी पढ़ाना पड़ता है ना। अगर ऐसे लोग सब लोग चिल्लाते रहेंगे तो फिर कैसे होगा? हाँ, उसमें भी जोर करना चाहिए ना, उसमें फोकस कीजिए। आप चिल्ला रहे हैं वैसे कि पानी ये वो, बहुत दिक्कत है भाई। 3 महीना से तनख्वाह नहीं मिला, दूसरा कोई काम नहीं है, घर चलाना कितना मुश्किल है। एक मरतबा हॉस्पिटल जाके देखिए ना, 5,000 10,000 का बिल बनता है, आदमी कहाँ है, घर का खर्चा कहाँ से लाएगा? सही। हम लोग क्या करेंगे? कोई गलत काम कीजिएगा तो फिर उसका गुनाह फिर आप लोग बनेंगे, जिम्मेदार लोग बनेंगे, क्योंकि आप लोग हम लोग को रखे हुए हैं और फिक्र नहीं कर रहे हैं। मतलब ये इसका, अगर लोगों के सामने जाके जो है घर घर जाके एक घर में 10 बार 20 बार जाके फिर भी लोग बहाना बना देते हैं। बात सही है, बना देते हैं बहाना। तो ऐसा कुछ है कर देंगे तो आप हम, बताएं हमको, बताइए ना हमको इस बात को। नहीं तो आपको तो हम बतलाए भी हैं, तो आप कभी जो है दिल्ली चले जाते हैं, काम में रहते हैं, तो जिसके वजह से सदर साहब उठा नहीं पाते हैं फ़ोन, काम बात नहीं हो पाता है। अच्छा उठाते भी हैं तो थोड़ा सा इनका मशगूली की वजह से हो नहीं पाता है। तो अब एक आदमी के पास बार बार कितना, आप भी परेशान होंगे कि हम भी थोड़ा सा ये नहीं करते हैं, तो इसीलिए चलता मतलब रुकता जा रहा है। अब थोड़ा सा इधर उधर ट्यूशन पढ़ाते हैं जिसकी वजह से हो जाता है, तो उसी में मेरा चल रहा है। थोड़ा सा लोगों को नज़रिया तो ये है कि ये बहुत कमा रहे हैं, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, मेरा तो खुद तनख्वाह रुका हुआ है। तो आप ही कुछ ऐसा कर दीजिए सदर साहब, अभी आप बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा कर दीजिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, आप जिस तरीके से अभी आए चिल्लाएं, खैर आपका गुस्सा जायज़ है ना, क्योंकि लोगों के अंदर यही जहन बना हुआ है कि मस्जिद के आलिम एक जो है नौकर होते हैं और ये होते हैं मस्जिद का खिदमत करना। लेकिन हकीकत ये है कि मस्जिद के अंदर जो आलिम दीन होते हैं वो बहुत बड़ा कुर्बानी देते हैं। जैसे एक बेटी अपना घर का कुर्बानी दे करके अपना ससुराल जाती है और वो अपने ससुराल में लोगों को खुश रखती है और अपने माँ बाप को छोड़ती है, उसी तरीके से एक आलिम दीन, एक इमाम, एक हाफिज़, वो जो है अपना घर को कुर्बान करके और अपना जो है सब कुछ बाल बच्चों को छोड़ करके, बीवी माँ बाप को छोड़ करके एक मस्जिद में आता है और मस्जिद में आकर के वो जो है पूरी कुर्बानी दे करके नमाज़ पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है और लोगों की बातों पे अमल करता है। और लोग अच्छे बुरे बोलते हैं उनको बर्दाश्त भी करता है, और उनके बाद भी अगर छोटे छोटे गलतियों में ऐसे आलिमों को डांटिएगा तो फिर आलिम ये काम को छोड़ करके दूसरे काम में मशगूल हो जाएंगे। और कर भी रहे हैं लोग, बिजनेस में कोई लग गए हैं तो कोई और काम में लग गए हैं, तो कोई और काम में लग गए हैं। तो इन सब का गुनाह कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम लोगों से पूछेंगे। तो इतना लंबा तो हम, क्योंकि आप लोग तो सब जानते हैं माशाअल्लाह, तो
अब क्या है कि आप लोग बस एक फिक्र कर लीजिए कि मेरा भी तनख्वाह वक्त वक्त से मिले और हमें भी कोई परेशानी ना हो। इंशाल्लाह देखिए, मस्जिद का खिदमत करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, अल्लाह के लिए सब करने के लिए हम तैयार हैं, है ना। लेकिन कभी गलती हो जाती है तो गलती में डायरेक्ट इस तरह से आके मस्जिद में चिल्लाना, हल्ला गुल्ला करना बिल्कुल अदब के खिलाफ, क्या मालूम है ना। तो आप इसके बारे में आप फिक्र कर लें थोड़ा सदर साहब, ठीक है इंशाल्लाह। आज आप खाली हैं, आपका सही करते हैं, हम बात करते हैं, मीटिंग रखते हैं। देखिए अब जो है ना सदर साहब, आप थोड़ा तनख्वाह का ध्यान दे दीजिए। इमाम साहब लोग का तनख्वाह महीना में नहीं रुकना चाहिए, आप लाइन से तनख्वाह दिलवाइए। अरे बहुत बड़ा कुर्बानी है भाई इन लोग का। देखिए आपके घर में कितने लोग हैं, 4-5 लोग होंगे, तो 4-5 लोग होंगे, उनको भी संभालना कितना मुश्किल है। किसी को बोलिएगा क्या तो ना तो वो सुनता है ना वो सुनता है, कितना माथा खराब होता है। यहाँ 200 बच्चा पढ़ाते हैं, सोच लीजिए 200 बच्चा को संभालना, तो इसका थोड़ा सा फिक्र किया जाए, ठीक है। अच्छा चले, कोई बात नहीं, आइंदा से हम थोड़ा इस बारे में फिक्र करते हैं आपका तनख्वाह को लेके, और आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ इंशाल्लाह। देखिए तनख्वाह वक्त से मिलेगा तो शिकायत का मौका नहीं आएगा, इंशाल्लाह। और अगर तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से वो आदमी इधर उधर का दिमाग फिर जाता है तो फिर थोड़ा सा काम भी रुक जाता है। चलिए इंशाल्लाह, ठीक है, अस्सलाम। चलिए फिर चलते हैं, तो फिर आज करते हैं मीटिंग वीटिंग, आपका इंतजाम कराते हैं। हो गया, गुस्सा में थोड़ा हो जाता है। चलिए सदर साहब, आइए शेड्यूल कब बनेगा इधर? बनेगा इंशाल्लाह। सदर साहब कितना बकर बकर करते रहते हैं, ये सब सीढ़ी उढ़ी बनवाना चाहिए, उन्हें गेट फेंकल है, उधर गेट नहीं लगल है, इधर बोरा छेक के पिज्जा खाना बना ले, बताइए। फिकर उकर कीजिए, फिकर उकर लेना बनेगा चाहिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बनेगा, बनेगा इंशाल्लाह बनेगा।